Hello students, myself Manoj Prajapati from YouTube channel of This Sunshine School Jakhania Gazipur. Today I teach mathematics of class 7th of revision exercise of chapter 5. Okay students, revision exercise of chapter 5 में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 9 तक आप लोग पढ़ लिए थे. क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ेंगे. क्वेश्चन नंबर 10 है एक्सप्रेस द फॉलोइंग विथ नेगेटिव इंटीजर्स एज एक्सपोनेंट. तो इसको हमें क्या करना है, निगेटिव एक्सपोनेंट के रूप में राइट करना है. ठीक है, देखिए कैसे करते हैं. एक फार्मूला आप लोग पढ़े होंगे कि x टू द पावर a इज इक्वल टू 1 अपॉन x टू द पावर a होता है ना. तो इस फार्मूले के आधार पे हम इसे क्या कर सकते हैं कि इसे अगर x टू द पावर माइनस a इज इक्वल टू 1 अपॉन x टू द पावर a, या इसके आसान में क्या कर सकते हैं कि 1 अपॉन x टू द पावर a इज इक्वल टू x टू द पावर माइनस a. ठीक है, तो इस फार्मूले का यूज करके हम इसे क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे. तो लिखेंगे यूजिंग द फार्मूला, यूजिंग द फार्मूला x 1 अपॉन x टू द पावर a इज इक्वल टू 1 x टू द पावर माइनस a. तो 1 अपॉन x टू द 2 के पावर 6 इज इक्वल टू 2 के पावर माइनस 6. ओके फ्रेंड्स, तो इस तरह से हम इसको क्या है, निगेटिव एक्सपोनेंट के रूप में कर देंगे. अब देखिए क्या हुआ, माइनस 6 हो गया, तो ये क्या हो गया, निगेटिव एक्सपोनेंट हो गया. ओके, अब देखिए बी वाले को सॉल्व करेंगे तो क्या है, 3 टू दी पावर 7 अपॉन 3 टू दी पावर 9 है, यानी कि 3 के पावर 7 है अपॉन 3 के पावर 9 है. तो हमें हमारे पास एक फार्मूला होता है कि x टू दी पावर a अपॉन x टू दी पावर b इज इक्वल टू x टू दी पावर a माइनस b. इस तरह से तो इसका फार्मूले का यूज कर देंगे. लिखेंगे यूजिंग द फार्मूला, यूजिंग द फार्मूला x टू द पावर a अपॉन x टू द पावर b इज इक्वल टू x टू द पावर a माइनस b. इस फार्मूले का क्या करेंगे, हम यूज करेंगे. तब क्या लिखेंगे, 3 के पावर 7 अपॉन 3 के पावर 9. तो इसमें बेस क्या है, 3 3 यानी कि x हो गया, और यहाँ पे क्या है 7 माइनस 9. अब इसको हम करेंगे तो 7 में से 9 माइनस करेंगे तो क्या जाएगा, -2 आएगा. तो ये क्या हुआ, निगेटिव एक्सपोनेंट के रूप में हमने क्या किया, राइट कर दिया. ओके स्टूडेंट, तो क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट और सेकंड का ये बी के रूप में है, ए और बी के रूप में. तो ए और बी को हमने सॉल्व कर दिया. अब चलिए जो इसमें रिमेन क्वेश्चन है उसको सेम ए और बी की तरह ही आप सॉल्व कर सकते हैं. ओके, तो क्वेश्चन नंबर 11 है एक्सप्रेस. क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 11 को देखिए. क्वेश्चन नंबर जो 11 है आपका देख लीजिए, एक्सप्रेस द फॉलोइंग विथ पॉजिटिव इंटीजर एज एक्सपोनेंट. सेम वही है, लेकिन इसको आप क्या करना है, पॉजिटिव एक्सपोनेंट के रूप में हमें क्या करना है, राइट करना है. तो हमने एक फार्मूला अभी राइट किया था, x टू द पावर माइनस a इक्वल टू 1 अपॉन x टू द पावर a. तो इसी का लिख देंगे, ये हमारा क्या था, फार्मूला है, x टू द पावर माइनस a इक्वल टू 1 अपॉन x टू द पावर a. तो लिख देंगे कि यूजिंग द फार्मूला, यूजिंग द फार्मूला 70 टू द पावर माइनस 7 इज इक्वल टू 1 अपॉन 70 टू द पावर 7. इस तरह से क्या होगा, हमारा यह पॉजिटिव एक्सपोनेंट के रूप में चेंज हो जाएगा. चलिए बी को सॉल्व करते हैं. बी क्या है, इस तरह है, आप देख लीजिएगा कि इसका भी वही ऐसे सेम क्या करेंगे, उसका ही ये रूप में हम लिख सकते हैं. तो लिख सकते हैं कि यूजिंग द फार्मूला, यूजिंग द फार्मूला x टू द पावर माइनस a इज इक्वल टू 1 अपॉन x टू द पावर a. अब देख लीजिए -2 अपॉन 5 2 होल पावर -7. इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन -2 अपॉन 5 टू द पावर 7, या इसे एक रूप में और लिख सकते हैं, और इसको हम लिख सकते हैं कि 1 अपॉन x अपॉन y
टू दी पावर ए है, तो इसे हम लिख सकते हैं कि y अपान एक्स टू दी पावर ए। ओके, तो इस नियम से हम क्या कर सकते हैं, 5/2 माइनस 5/2 टू दी पावर 7, इस तरह भी हम इसे राइट कर सकते हैं। तो जो भी फार्मूले, जो भी ये चीज राइट कर किया जा रहा है उसको ध्यान से देखा करिए। एक्स अपान वाई टू होल पावर ए, तो हम क्या है y अपान एक्स टू दी होल पावर ए ऐसे राइट कर सकते हैं। ठीक है, अब दिख रहा होगा आपको। तो जब इस क्वेश्चन को ए को हमने क्या किया, पार्टिव एक्सपोनेंट के रूप में राइट कर दिया, यहाँ पे हमने क्या कर दिया, बी वाले को भी पार्टिव एक्सपोनेंट के रूप में हमने क्या किया, राइट कर दिया। तो स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए कि क्वेश्चन नंबर 10 में क्या करना था, निगेटिव आपका इंटीजर्स एक्सपोनेंट के रूप में लिखना था, और इसमें क्या है कि पार्टिव इंटीजर्स एज एक्सपोनेंट के रूप में लिखना था। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ेंगे सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। इसको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। अब ए को देख लीजिए, 4 टू द पावर 0 के होल पावर 6 है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 4 को ए को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, ए वाले को सॉल्व करेंगे। अब देखिए क्या है, 4 टू द पावर 0 के होल पावर 6 है। ठीक है, तो एक हमारे पास फार्मूला होता है x टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1। अगर किसी भी नंबर्स के पास अगर 0 पावर है तो उसकी वैल्यू क्या है, 1 होती है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, 4 टू दी पावर 0 की वैल्यू 1 हो गया, 1 के पावर 6 कर देंगे, और 1 की जब वैल्यू फाइंड करेंगे तो 1 का अगर 6 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 1 होगा। तो इसका आंसर क्या है, 1 आएगा। ऐसे ही हम बी को सॉल्व करेंगे, तो बी वही है, कहीं फार्मूला होता है x टू दी पावर 0 इज इक्वल टू 1। ध्यान से देख लीजिए, ठीक ना। तो इसी वैल्यू, इसी फार्मूले का हम यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 के पावर 6 की वैल्यू हम फाइंड कर ले, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 क्या हो जाएगा, 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, 8 टू जा 16, 62 जा 32, 2 जा 64। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 64 टू दी पावर 0 हो जाएगा। और इसकी वैल्यू क्या है, किसी भी नंबर के पास अगर 0 पावर हो तो उसकी वैल्यू क्या है, 1। तो इस तरह से यह 1 हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो ध्यान दीजिए कि जो 10 और 11 में जो रिमेन क्वेश्चन बच गए हैं उन्हें सिर्फ सॉल्व करने का प्रयास क्या करिए। ओके, और क्वेश्चन नंबर 12 में भी हम ए और बी को बता दिए, और ये क्वेश्चन सी है, इसको भी देख लीजिए। जैसे यहाँ क्या दिया है, a टू दी पावर 0 के होल पावर 5, तो इसकी वैल्यू क्या है, 1 हो गया, 1 के पावर 5, इसकी वैल्यू क्या है, 1 का 5 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही होगा। ठीक है, तो इसमें जो क्वेश्चन 3 क्वेश्चन इसमें रिमेन हो रहे हैं, इसे आप सॉल्व करिएगा। अब लास्ट क्वेश्चन जो है रिवीजन एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर 5 का क्वेश्चन नंबर 13, थोड़ा सा ये इतना अच्छा क्वेश्चन है, इसको हम बताएंगे और इसको अच्छे ढंग से समझिए। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 30 है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x। इसमें क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड करना होता है। ठीक है, तो चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं कि ए वाले को हम सॉल्व करेंगे। क्या दिया है, 5 टू दी पावर x मल्टीप्लाई 5 टू दी पावर 4 इज इक्वल टू 5 टू दी पावर 9। ओके, तो हमारे पास यहाँ क्या है, दोनों का ये 5 के पावर x है और यहाँ पे 5 के पावर 4 है, तो दोनों का बेस सेम है और बीच में मल्टीप्लाई सिंबल है। तो यूजिंग द फार्मूला, ठीक है। चलिए ऐसे नहीं, यहाँ पे मैं फार्मूला राइट कर दे रहा हूँ, x टू दी पावर a इंटू एक्स टू दी पावर b इज इक्वल टू एक्स टू दी पावर a प्लस b। तो इस फार्मूले से जब करेंगे तो 5 टू दी पावर x प्लस 4 इज इक्वल टू 5 टू दी पावर 9। ओके फ्रेंड्स, तो अब देखिए इधर 5 के पावर क्या है, x प्लस 4 हुआ, और यहाँ पे क्या हुआ, 5 के पावर 9 है। तो हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे एक्सपोनेंट का कंपेयर कर देते हैं, लिखते हैं कंपेयरिंग द एक्सपोनेंट ऑन बोथ साइड। ठीक है, तो दोनों तरफ के हम क्या करेंगे, जो एक्सपोनेंट होगा उसका कंपेयर कर देते हैं। तो यहाँ पे एक्सपोनेंट क्या है, x प्लस 4 है इज इक्वल टू यहाँ पे क्या है, 9 है। तब क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 9 और इसको इधर भेजेंगे तो -4 हो जाएगा।
5। तो यहाँ पे क्या है, x की वैल्यू 5 आ गई। इस तरह से इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग क्या कर देते हैं, सॉल्व करते हैं। ओके स्टूडेंट, क्या करते हैं, इसमें जो फार्मूला हम लोग पहले पढ़े हैं उस फार्मूले का जो मल्टीप्लाई वाला था कि x टू द पावर a मल्टीप्लाई x टू द पावर b इज इक्वल टू x टू द पावर a प्लस b, उस फार्मूले से हमने इसको सॉल्व किया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x टू द पावर x प्लस 4 और यहाँ पे 5 टू द पावर 9 दिया है। तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे 5 टू द पावर x प्लस 4 है इज इक्वल टू 5 टू द पावर 9 है। तो हम दोनों के एक्सपोनेंट का क्या कर देते हैं, कंपैरिजन कर देते हैं। तो x प्लस 4 इज इक्वल टू 9, तो x इज इक्वल टू 9 माइनस 4, तो x इज इक्वल टू 5। ओके स्टूडेंट, तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन ऐसे सॉल्व हो गया। ठीक है, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर बी। ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर बी को अच्छे से, 7 टू द पावर 11 डिवाइड 7 टू द पावर x इज इक्वल टू 7 टू द पावर 2। ओके फ्रेंड्स, अब हमें देखिए डिवाइड वाला फार्मूला होता है x टू द पावर a डिवाइड x टू द पावर b इज इक्वल टू a टू द पावर a माइनस b। इस फार्मूले को देखिए, इस फार्मूले के द्वारा इसे हम सॉल्व करेंगे तो 7 टू द पावर क्या हो जाएगा, 11 माइनस x इज इक्वल टू 7 टू द पावर 2। अब देख लीजिए कि क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक्सपोनेंट का कंपैरिजन करेंगे तो 11 माइनस x इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, x को इधर भेज दे तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस हो जाएगा और 11 और 2 को इधर भेजेंगे तो माइनस 2 हो गया। तो 11 में से 2 को माइनस कर लिया तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 9 या x इज इक्वल टू 9, इस तरह भी x इज इक्वल टू 9 आप कर सकते हैं और यही आपका आंसर है। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह के क्वेश्चन को आप इसी टाइप से इस फार्मूले के द्वारा आप सॉल्व कर सकते हैं। जो रिमेन क्वेश्चन है उसे आप रफ कॉपी पे एक दो बार रिवाइज कर सकते हैं, उसे सेल्फ सॉल्व करने का प्रयास कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।